चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं रेमंड लिमिटेड को। बहुत ही पॉपुलर कंपनी है ये, इसको पिक किया है फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर ने। बहुत बढ़िया न्यूज़लेटर है, अगर आप लोग चाहें तो अब इनका इजी सब्सक्रिप्शन आ गया है। यहाँ जैसे ही आप प्रोसेस करते हैं 48 घंटे में आपका एक्टिवेट हो जाता है न्यूज़लेटर, आप लोग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली ये जो कंपनी है इनका कोर बिजनेस वैसे तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है, टेक्सटाइल एंड अपीयरल इंडस्ट्री में है, और पर्टिकुलरली बेसिकली सूटिंग, है ना, जो सूट्स वगैरह बनाते हैं। तो इसमें क्या है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, वेंचर इनटू रियल एस्टेट, एफएमसीजी एंड इंजीनियरिंग। दैट डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड रेजिलियंस अगेंस्ट फ्लक्चुएशंस। ठीक। तो इसके बाद फिर जो है द सिग्निफिकेंट रीसेंट डेवलपमेंट इज डीमर्जर ऑफ इट्स लाइफस्टाइल बिजनेस। ठीक। दिस इज अ मेजर स्ट्रेटेजिक चेंज, दिस विल कॉज चेंजेस इनटू द कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्ट, शुड बी कंसिडर्ड बाय द इन्वेस्टर। डीमर्जर हुआ था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल, मतलब लुक इनटू की रेशियो, तो रेशियो वगैरह तो इसमें क्या है, बेसिकली ये बता रहे हैं, सेल्स वगैरह को देखना होगा तो अपन ये सब देखेंगे। एनालाइजिंग कंपनी डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवर रेशियो इज आल्सो क्रूशियल, इसको भी अपन देखेंगे। तो इन्होंने बेसिकली बता दिया क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए। मार्केट पोजीशन में ब्रांड स्ट्रेंथ की बात करें तो रेमंड होता है स्ट्रॉन्ग ब्रांड। ओके, ब्रांड रिकग्नाइजेशन तो है ही इंडियन टेक्सटाइल एंड अपीयरल मार्केट में, एस्टैब्लिशिंग रिटेल नेटवर्क कंट्रीब्यूट टू मार्केट रीच। इट्स इंपॉर्टेंट टू वॉच हाउ द डीमर्जर ऑफ द लाइफस्टाइल व्हेन इट इंपैक्ट्स द बिजनेस। ठीक है। तो डीमर्जर किस तरीके से इंपैक्ट करता है वो भी अपने को देखना है। फ्यूचर आउटलुक क्या है, तो कंपनी रियल एस्टेट, वेंचर एंड एफएमसीजी सेगमेंट ऑफर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ रेवेन्यूज। However, textile and apparel industry is subject to economic cycles and changing customer preferences, consumer preferences। तो इसमें इकोनॉमिक साइकिल्स होती हैं और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस जो होती हैं, बेसिकली कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होता रहता है कपड़ों में, तो उसके बेसिस पर थोड़ा चेंज और आ सकता है। देयरफॉर रेमंड्स एबिलिटी टू अडॉप्ट टू दीज चेंजेस इज एसेंशियल। कीपिंग अप टू डेट विद द कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्ट, बचिंग ऑन द डीमर्जर फिर कंपनी। ठीक है, ये बेसिकली वही बात है। इन्वेस्टमेंट स्कोर की बात करें तो 6.5 का दिया इन्होंने 10 में से। और बेसिकली क्या है, इसमें डिवेलुएट करेंगे ये लोग बाद में। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी इन्वेस्टर टू डू ड्यू डिलीजेंस, है ना, ड्यू डिलीजेंस करना हमेशा जरूरी है। इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने दे दिया है यहाँ पे। द इन्फॉर्मेशन जो है, ये जो बेसिकली इंफॉर्मेशनल पर्पसेस से है, और इसको किस तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह नहीं लेना है। स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डीमर्जर लाइफस्टाइल बिजनेस लार्जर। ये डीमर्जर की बात इन्होंने तीसरी बार बोली है, सो प्लीज कीप इन माइंड फॉर व्हेन रिसर्चिंग दिस कंपनी। ठीक है, इन्होंने तीसरी बार बोली है बात, तो अपन इसका थोड़ा ध्यान और रखेंगे। ठीक है। तो ये रेमंड लिमिटेड है। रेमंड लिमिटेड के बारे में अपन देख लेते हैं। अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो चलिए 1411 रुपीज़ की, 0.38% से डाउन है। अब अगर अपन देखें क्वार्टरली रिपोर्ट, तो क्वार्टरली रिपोर्ट में देखें तो 72 करोड़ का प्रॉफिट है, देखिए। और उसके पहले 59 करोड़ का, फिर उसके बाद जून में 7367 करोड़ का। देखिए इनका जून में ही आप अगर देखेंगे, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट जम था। अभी अपन और देखते हैं। ठीक है। अगर अपन यहाँ देखें तो मार्च में 2024 में 1643 करोड़, फिर 537 करोड़, फिर 267 करोड़, तो ठीक है, प्रॉफिट वगैरह ठीक है। डिविडेंड जो है 4%, 4%, 8%, ओके, मिनिस्कल छोटा मोटा डिविडेंड भी पे आउट कर रहे हैं। ठीक है। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो जो है 533 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है, जो कि अच्छी बात है। हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -1042 करोड़ का। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 502 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है, -6 करोड़ का नेट नेगेटिव कैश फ्लो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 48.87% की प्रोमोटर होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग है 15.38% की, डीआईएस की होल्डिंग है 7.19% की, पब्लिक होल्डिंग है 28.52% की, और अदर्स की 0.03% की। एक इंटरेस्टिंग चीज और अगर आप देखें तो वही 40 की रेंज में चल रहा है 2017 से लेकर के 2024 तक। 43.05 से बढ़ा है 48.87, बट नेट जो है वो जरूर बढ़ा है बट कम हुआ है। ओवरऑल होल्डिंग जो है 2023 में 49.15 पहुंच गया था, अब 48.87 है। ठीक है। तो ये जो है इतना ही है इसमें। अब आ जाते हैं अपन इनके चार्ट पे। तो फाइनेंसिस वगैरह ठीक है, नॉर्मल जैसे, है ना, बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब बड़ी मतलब स्टैब्लिश्ड कंपनी है, ये कहना ज़्यादा सही है। ठीक है, स्टैब्लिश्ड कंपनी है। और चार्ट वाइज देखें तो यहाँ पे एक रिटेस्ट और बड़ा अच्छा बड़ा फॉल आया है रिसेंट टाइम्स में इनका। अगर अपन देखें 2024 जुलाई के बाद से ये काफ़ी बड़ा फॉल आ चुका है। हम जो है 1530 के पहले कुछ भी व्यू नहीं बना रहे हैं, उसके बाद देखते हैं 1530 के बाद की कोई और, बल्कि अगर और थोड़ा सेफ्टी रखना चाहें तो वो भी अपन रख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा जो एंट्री पॉइंट है अपने हिसाब से रीएडजस्ट करना सही समझें। ठीक है, 1570 के बाद ही हम कुछ भी प्लान करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही देखते हैं, क्योंकि ओवरऑल अभी तो फॉल ही फॉल था, तो हो सकता है कि अभी थोड़ा सा और
अपसाइड जाके फिर थोड़ा एक फॉल आए, और अगर नहीं आता है और इसको क्रैक करता है तो अपने अपसाइड का पोजीशन एटलीस्ट हम हमारे लिए प्लान कर सकते हैं। बट इतना ही है इसमें, 1070 के बाद ही देखते हैं, तो इतना ही है। और ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसका एनालिसिस किया था फ्लोवो बिजनेस न्यूज़लेटर ने, इनका एनालिसिस हमने यूज़ किया हुआ है, ये न्यूज़लेटर है, यहाँ से आप चाहें तो इनको ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है, पेड न्यूज़लेटर है, सबसे बेस्ट क्वांट और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के ऊपर अच्छी खासी रिसर्च करते हैं, और ओवरऑल बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, हमने इनका एनालिसिस यूज़ किया तो इसलिए हमने आपको बता दिया। तो इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।